गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किसी के घर में दूसरा व्यक्ति घुसा है तो उसको क्या कहते हैं? अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, जिन्हें आप रामलला कहते हैं। क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? हम लोग सनातनी और सच्चे सनातनी लोग हैं। और देश में सनातन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, जो प्रेम की भाषा बोलता हो, किसी दूसरे धर्म का अपमान न करता हो। जो सनातन का ज्ञान दे रहे हैं ये सनातनी है, ये नहीं है, ये सब कालनेमी है। कि सीनातनी है ये, खोटे सिक्के हैं ये। उजागर इन खोटे सिक्कों को, सीनातनी को, चढ़ावा चोरी का उजागर किसने किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि वो दोनों धर्म निभा रहे हैं, सनातनी भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। हो गया अनुराग भाई, क्या होता है इंस्टा पे ना, अब रीलें चेक करते हैं ना तो कि ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे, ऐसी वाली रील भी बहुत आती है, तो आपको सुन के ना कभी कभी वो आ जाता है। इतनी सनातनी होने की ओवर एक्टिंग मत करिए कि ओरिजिनल वाले नाराज हो। देख रहा था, सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कोई बड़ा संत बोल रहा है, और जैसे ही मुझे पता चला कि आंखें खोली और अनुराग भदौरिया को देखा, आप हैं। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हो कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। लेकिन आपके इन सवालों से और इस भक्ति से एक बात तो साबित हो गई कि 21वीं सदी में आज भी बाबर के नाम पे इनको वोट नहीं मिल रहे हैं। वो लुटेरा तब भी ऐसे ही बेकार था और आज भी ऐसे ही बेकार है। बाबर वाले श्री राम की तरफ आ रहे हैं भाई। जिसको आप रामलला बोलते हैं उसने तो खुद ही जमीन कब्जा करके बैठा है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का बोलना है, जो कि आजकल वोट बैंक के चक्कर में राम भक्त बने फिर रहे हैं। अखिलेश मियां के सपने में कभी भगवान कृष्ण तो कभी भगवान प्रभु राम दर्शन दे रहे हैं। और देश की पूरी जनता जानती है कि ये टोटी चोर केवल मौका परस्त इंसान है। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अमन जी, आपके चैनल पर देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि समाजवादियों के अंदर सनातन का एक वृक्ष जन्म ले रहा है, एक छोटा सा पौधा जन्म ले चुका अचानक। अब क्यों ले चुका ये तो मुझे नहीं पता, कारण क्या है इसका ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन आज पूरा भारत ये भी देख रहा है, जो कल तक राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, आज वो राम के सबसे बड़े डिफेंडर बनकर भारत में खड़े हुए हैं। तो भारत की जनता को यह भी पहचानने में समय लगने वाला है, जो कल तक कार सेवकों की हत्या कराने में संलग्न थे, आज वो राम के सबसे बड़े डिफेंडर बनकर खड़े। क्या भारत की जनता ये नहीं देख? सॉरी ये जिन जिन नेताओं के नाम आप ले रहे हैं, ये नेता कर्म से सनातनी नहीं है। जो राम का विरोध करे, जो राम का द्रोह करे, वो सनातनी नहीं हो सकता है। और जो सनातनी है वो राम का विरोध नहीं कर सकता। बात तो सही है। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है वो सनातनी नहीं हो सकते। और ये इसलिए मेरे ख्याल से अनुराग भाई इसी तरह, इसीलिए रामगोपाल यादव का पुराना बयान सुना आपने? सुनाऊं आपको? आपके पास होगा। कह रहे मस्जिद को बचाने, जो बाबरी में रामलला अवैध रूप से थे, गोली चलाने का कोई अफसोस नहीं। इस तरह के तो आपके विचार, इन सारे बातों पर भी तो यूटर्न लेना पड़ेगा ना। बाबरी में रामलला अवैध रूप से थे अनुराग भाई। मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? बिना बोलिए। अब देखिए कितनी अच्छी बात करपात्री महाराज हमारे बोल के गए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अगर है तो उनके चरणों में प्रणाम। करपात्री महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। शाबाश। करपात्री महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। धन्यवाद। कि सीनातनी है ये, खोटे सिक्के हैं ये। और साथ में उन्होंने ये भी बोला, अनकहा उजागर इन खोटे सिक्कों को, सीनातनी को, चढ़ावा चोरी का उजागर किसने किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि वो दोनों धर्म निभा रहे हैं, सनातनी भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। एक समय बात कर लो, अब टोकोगे तो देखो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। तो हम बात करें तो हमें 50 सेकंड तो बोलने दो भाई। 50 सेकंड मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, अरे मैं बोल चलाने वालों पर भरोसा नहीं, वो नहीं सुना। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी दो चीज जिम्मेदारी निभाई, एक विपक्ष में होने के नाते, दूसरी सनातनी होने के। अच्छा, हमको सिखा रिया है। विपक्ष में होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पे जो गड़बड़ी समाज के अंदर होती है उसको जनता के सामने लेके आना। सनातनी होने के नाते उन्होंने कहा कि वहां चढ़ावा चोरी हो रहा है, प्रभु राम के मंदिर में चोरी हो रहा है और चोरों को पकड़िए, तब जाके जगह है। अनुराग भाई, एक लाइट सिंधु परिषद के, आरएसएस के और अपने लोग आजकल इंस्टा बहुत चलता है। अनुराग भाई थोड़ा लाइटर मोड में, थोड़ा लाइटर नोट पे एक चीज अनुराग भाई, जब इंस्टा पे हम देखते हैं ना तो एक अभी उसमें आपने नहीं रुके हो गया अनुराग भाई, क्या होता है इंस्टा पे ना, अब रीलें चेक करते हैं ना तो कि ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे, ऐसी वाली रील भी बहुत आती है, तो आपको सुन के ना कभी कभी वो आ जाता है। इतनी सनातनी होने की ओवर एक्टिंग मत करिए कि ओरिजिनल वाले नाराज
रामगोपाल जी का देखा ना हमने बयान, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे कि रामलला तो कब्जा करके बैठे हैं, अब आप बोल रहे हैं हम सनातनी हैं, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, आपको मानूं या उनको मानूं? अनुराग भाई जी जी, अच्छा ये बताइए, बस इतना बता दीजिए, हाँ। क्या प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? रामलला कब्जा करके बैठे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, रामलला कब्जा करके बैठे हैं, हाँ या ना? किसने उजागर की, हाँ ना बताइए? रामलला कब्जा करके बैठे हैं, हाँ या ना? रामलला के यहाँ पे जो मैं बस इसलिए कह रहा था, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था जी। श्री अखिलेश यादव जी ने उठाई कि नहीं उठाई? हाँ या ना? हाँ, नहीं मथुरा की आवाज, कितने सालों तक मथुरा की आवाज उठाएंगे ना? कितने सालों से चल रही थी? करपत्री महाराज ठीक करे, महाराज जी प्रणाम आपके चरणों में। आपने अरे वो आप पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है बिल्कुल। ये राजनीति करपात्री महाराज कह रहे हैं अखिलेश यादव पर तो मेरे को भरोसा नहीं है, और आप उनको नमन कर रहे हैं। शिवम 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 शिवम, अनुराग मेरे आंखों के सामने स्क्रीन नहीं, मेरी आंखों के सामने स्क्रीन नहीं है, तो मैं जब देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कोई बड़ा संत बोल रहा है, और जैसे ही मुझे पता चला कि आंखें खोली और अनुराग भदौरिया को देखा, आप हैं ये। अरे कम से कम जब भी इस तरह की बातें करो तो अपना पास्ट तो देख लिया करो। चोरी पर सवाल जायज है, चढ़ावे पर सवाल जायज है, एसआईटी पर सवाल जायज है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देश का 140 करोड़ लोग पूछ सकते हैं, 100 करोड़ हिंदू पूछ सकते हैं, धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति हमसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हो कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। लेकिन आपके इन सवालों से और इस भक्ति से एक बात तो साबित हो गई कि 21वीं सदी में आज भी बाबर के नाम पे इनको वोट नहीं मिल रहे हैं। वो लुटेरा तब भी ऐसे ही बेकार था और आज भी ऐसे ही बेकार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाबर वाले श्री राम की तरफ आ रहे हैं भाई, अच्छा कमाल संयोग है ये। अरे प्लीज बीच में ऐसे नहीं, राम की डिबेट में बाबर की एंट्री नहीं, बीच में नहीं, ऐसे नहीं। अनुराग मेरे को बाबर वाले को रोको, हाँ बस बाबर वाले को रोको, कोई बाबर, आप भी बाबर पे मत जाइए शिवम, कोई बाबर पे क्यों डिबेट खराब करनी है ना, इस पे रहते हैं टॉपिक। मैं बाबर पर जा ही नहीं रहा, ठीक है, मैं थोड़ी ना जा रहा हूं। अनुराग एक मिनट, ये जो समाजवादी पार्टी, ये जो YouTube ना होता तो ये समाजवादी पार्टी वाले तो बोलते थे हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं। अरे रामगोपाल यादव जब 21 दिसंबर 1992 को खड़े होकर ये कह सकते हैं कि गोली चलवाने की वजह से हमें मुल्ला मुलायम और मौलाना मुलायम कहा गया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदू अपने आप को मौलाना कहलवाने में भी गौरव महसूस करता हो, वो जब राम की बात करेगा तो क्या सवाल नहीं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे तो यूटर्न लेना चाहते हैं भाई, माथे में गोली वाले मारने वालों पर सवाल नहीं उठेंगे, वो यूटर्न लेना चाहते हैं। सनातन पर यूटर्न है, घर वापसी है, तो ठीक है ले लो। आपके रहते मिला धोखा, इनको मिला मौका। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। ठीक है चलिए, इनको यू टर्न लेना है, इनको सनातनी बनना है, इनको भगवा पहनना है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा सवाल सीधा एक हाँ या ना में पूछ लेना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद काशी विश्वनाथ में जो वो अवैध निर्माण है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो जो ईदगाह वहां पर है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? पीरियड, सीधा सवाल है। अगर सनातनी बनना है तो जवाब देकर जाए। दे चुके हैं जवाब, फिर पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव बोल चुके हैं ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग जो है बीजेपी की साजिश है, वो मानते नहीं है। वो ज्ञानवापी के नीचे जो शिवलिंग मिला वो बीजेपी की साजिश बोल चुके हैं अखिलेश यादव। तो बस तो हाँ। अब वो यूटर्न लेना चाहते हैं ना भी। उमेश गिरी जी, फिर आचार्य प्रमोद, उमेश गिरी आधा अधूरा कैसे होता है? उमेश गिरी सनातनी आधा अधूरा कैसे हो सकता है? यूटर्न आधा अधूरा कैसे हो सकता है? यूटर्न लेना है तो पूरा लो, सनातनी बनना है तो पूरा बनो। चलिए अनुराग पहले 30 सेकंड, फिर उमेश गिरी जी और आचार्य जी आ रहा हूं। पहले आप अनुराग जवाब दे दीजिए। जैसे ही हम प्रभु राम की बात करते हैं, हमने अपने शब्द में प्रभु राम के अलावा किसी का नाम लिया। इनको कौन याद आता है पता है? बाबर, औरंगजेब। इतिहास में बाबर और औरंगजेब रट लगाते हैं। बाबर औरंगजेब के पीछे छुपना चाहते हो? प्रभु राम की यहाँ डकैती हो गई, चोरी करने आ गए, चढ़ावा चोरी करने आ गए, और आप बाबर औरंगजेब याद करते हो? शर्म नहीं आती? इनका मुंह बंद कर देते हैं ना अनुराग, इनका मुंह बंद कर दीजिए ना। बोलिए शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, इनका मुंह बंद कर देते हैं। रुकिए ना, शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, बोल दीजिए इनका मुंह बंद करिए। मुंह बंद कर रहा हूँ। ऐसे हम लोग को पता क्या कहते थे? ये प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु के मानने वाले नहीं है, ये मंदिर नहीं बनवाना चाहते। हम लोगों ने क्या किया? मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले को पकड़ लिया कि आप चोरी कर रहे थे। ये होता सनातन का। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। डंका वोट के नाम पे नहीं। और दूसरी बात, इस देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। हमको बाबा साहब के संविधान को भी एक हाथ में रखते हैं, एक और एक तरफ श्रद्धा हमारे धर्म की आस्था मेरे अंदर है। प्रभु हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के न्यायपालिका को मानना पड़ेगा। न्यायपालिका जो कहेगी सर हम मानते हैं। भव्य मंदिर बनने की बात हुई, भव्य मंदिर बना और चोरी करने गए, हमने गला पकड़ लिया चोरों का। इसी तरह से दूसरी जगह भी चोरी करोगे ना जाके, वहां भी गला पकड़ लेंगे। चोरी नहीं होने देंगे प्रभु मंदिर के यहाँ पे। अब मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। फाइनली मैं आपके साथ था भाई। इनको झूठा साबित करिए, इनका मुंह बंद कर दीजिए। बोल दिए शाही ईदगाह मस्जिद, बीच में चुप, बीच में नहीं बोलेंगे आप। ऑडियो बंद कर दीजिए, आप बोलिए। इनका मुंह बंद करिए। शिवम त्यागी बहुत बोलते हैं ना बीजेपी वाले। नहीं ऑडियो बंद नहीं, रुकिए अनुराग सीधा बोलिए। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, हाँ या ना? ऑडियो बंद कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुनिए। मैंने क्या बोला बोलूंगा? शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान है, हाँ या ना? अरे मैं क्या बताऊं मैं? तो लो, पहले लोग हम लोग से क्या कहते पता है?
अरे ये मंदिर शाही नहीं ईदगाह बनने देना मस्जिद चाहते। मथुरा ये श्री कृष्ण राम के मुक्ति द्रोही- अभियान अरे सुन तो लो, बोलिए पहले ना, मैं फिर जवाब काय तो के दो। सनातनी आप पहले लोग। कहते थे राम के द्रोही हैं, राम विद्रोही हैं, उसके बाद राम के यहाँ चोरी हमने पकड़ लिया, तो अब कह रहे कृष्ण के यहाँ डायरेक्ट कृष्ण के अच्छा यहाँ राम चोरी रामलला करो, वहाँ भी पकड़ेंगे। आप, अच्छा मैं सुनो, प्रभु राम की वहाँ बात भी करूं, माखन चोरी अनुराग करो, भाई वहाँ मैं भी पकड़ेंगे। अनुराग जहाँ मैं जहाँ प्रभु राम चोरी की बात करोगे, करूं, प्रभु के मंदिर अनुराग में मैं वहाँ प्रभु राम की पकड़ेंगे। बात करता हूं आपके लिए, प्रभु राम की बात करता हूं। ठीक है, आपको मथुरा से डर लगता है, श्री कृष्ण से डर नहीं लगता है डर उस तरफ लगता। जाने में, लगता है पता है नहीं डर सबको। लगता, बीजेपी को लगता है, मैं बीजेपी को उमेश लगता है, गिरी, वोट की मैं एक मिनट अब ऑडियो बंद कर दी, संविधान ऐसे नहीं अनुराग बीच में मत चीखे, मेरी बारे में मैं सवाल पूछूंगा, आप नहीं पूछेंगे। मेरा सवाल दूसरा सुन लीजिए, मैं प्रभु राम को लेकर बोलता हूं। आज आप बोल के जाइए, जो राम गोपाल यादव ने बोला, आप बोल के जाइए, जो उन्होंने बोला कि प्रभु रामलला जो है कब्जाधारी हैं, कब्जा करके बैठे हैं, बोलिए गलत बोला उन्होंने। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हाँ या ना बोले, बीजेपी संविधान को मानती है। अरे रामलला कब्जा करके बैठे हैं, राम गोपाल यादव, हाँ या ना? प्रभु का जवाब फिर अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ संविधान। अरे मैं सवाल मैं पूछूंगा, आप खुद ही नहीं पूछेंगे, सवाल मैं पूछूंगा। एक बार मेरे सवाल का आप लोग जवाब फर्जी सनातनी, एक सेकंड में पोल खुल जाए। देखिए अमन चोपड़ा जी, करपात्री एक जी आ बात रहा हूं। साफ तौर से समझ लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेताओं के इतने बड़े पाप हैं कि उनका प्रायश्चित अकेले अनुराग भदौरिया जी से नहीं हो पाएगा। बहुत पाप हैं, किस किस बात पे इनसे हामी भरवाओगे। ये बिल्कुल ये चाहते थे कि राम मंदिर ना बने, लेकिन राम मंदिर बन गया। ये बिल्कुल चाहते हैं कि काशी मथुरा का नाम ना लिया जाए, लेकिन सनातन धर्म जागृत हो रहा है और सनातन एक तड़ाई ले रहा है, तो वो भी सफल होगा। सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। अब सवाल उठता है कि राम मंदिर में जो हुआ है, अगर ये सनातन धर्म को नहीं मानते हैं या ये सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं या इनके कारनामे ऐसे नहीं हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि राम मंदिर की चोरी को भुला दिया जाएगा। राम मंदिर में जो लूट हुई है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। अगर कोई विरोधी व्यक्ति भी हमारे हित की बात कर रहा है, सनातन के हित की बात कर रहा, तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर कोई चोर भी कह रहा है कि देखो साहब ये चोरी रुकनी चाहिए, तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस कांड के बाद अब सनातनी बीजेपी को वोट नहीं देगा, श्री राम इस कांड के बाद अब सनातनी समाजवादी पार्टी को वोट देगा। नैरेटिव तो ये है ना सर, मैं इस पर पूछ रहा हूं माफ करना अमन चोपड़ा जी जो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, मैं उनके बात के जवाब में ये कहना चाहता हूं कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, ये आप प्रतीक्षा करते रहिएगा, लेकिन जो सनातनी है वो रामद्रोहियों को भी वोट नहीं देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रामद्रोही कौन है? असली रामद्रोही तो चढ़ावा चोरी कांड वाले हैं। रोड़े अटकाए नहीं, असली रामद्रोही फिर वो समाजवादी पार्टी तो कहती है कि असली रामद्रोही तो वो है जिनके रहते चढ़ावा चोरी हो गई, सब जान गए, जिनके रहते चढ़ावा चोरी हुई, जिनके रहते चढ़ावा चोरी हुई, इसलिए क्या राम मंदिर नहीं, क्या राम मंदिर की लूट भाजपा ने की? क्या राम मंदिर की लूट आरएसएस ने की? क्या राम मंदिर की लूट हिंदू परिषद ने की? क्या राम मंदिर की लूट उत्तर प्रदेश की सरकार ने की? अरे वो लूट हुई है, चोरी हुई है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम मंदिर को, राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद बना दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार बन गई, अनुराग भदौरिया जी से सीधा सवाल है, अनुराग जी से सीधा सवाल है, और बड़े बोल्ड प्रवक्ता हैं, अनुराग जी से सीधा सवाल है, अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे? वो मना कर देंगे? अनुराग सीधा सवाल, अनुराग ये बहुत बड़ा सवाल पूछा है, अनुराग बहुत बड़ा सवाल पूछा है। आपकी सरकार बनी कि तो राम मंदिर की जगह बाबरी तो नहीं बनाएंगे? सीधा जवाब दें। वो मना कर देंगे, वो मना कर देंगे। नहीं, हाँ मना कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भव्य मंदिर सनातनियों का बना है, वहीं बना रहेगा। और मथुरा में भी मंदिर बनेगा, वो शाहिद का मस्जिद के वहीं बना रहेगा। सुन लीजिए, शाहिद का मस्जिद पर श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। अरे मेरे हल्ला मत बचाइए, कहा इतना हल्ला क्यों? यार मथुरा आपको हल्ला लगता है, कान्हा आपको हल्ला लगता है, गलत है ये। आपको मथुरा पूछता हूँ तो बात कर रहा हूँ, आचार्य जी बैठे सामने, तो मथुरा और कान्हा पर, मेरी बात सुनिए, मथुरा पर बोलिए ना, मथुरा पर आपको मना किया बोलने के लिए? बोलोगे, मैंने क्या बोला? संविधान, बस हवा निकल गई। न्यायपालिका और सर आपका, मैं आपका बर्थ प्लेस पूछूंगा तो संविधान देखकर बताते हैं क्या? क्या बातें करते हैं आप? ताक पे रख देंगे। अनुराग भदौरिया, मैं बात करते हैं, अनुराग भदौरिया, मैं आपसे आपका जन्म स्थान पूछूंगा तो क्या आप संविधान देखकर बताते हैं क्या? आपके संविधान में लिखा है क्या आपका बर्थ प्लेस? आप कहाँ पैदा हुए हैं? नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा, नहीं मैं नहीं बोलने दूंगा, गलत नहीं बोलने तो फायदा क्या? फिर अपना ही चलाओ। सवाल पूछिए फिर। नहीं, मैं सवाल पूछूंगा आपसे, मैं दोबारा पूछूंगा आपसे। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, ऑडियो बंद नहीं, खत्म नहीं, मैं दोबारा पूछूंगा। अनुराग भदौरिया, आपका जन्म स्थान में आपसे पूछूंगा तो संविधान देखकर बताते हैं क्या साहब? श्री कृष्ण कहां पैदा हुए ये तो आपको पता है ना? कहां पैदा हुए? शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे। अनुराग भदौरिया आज अंतरात्मा की आवाज पर जवाब दे दो। अनुराग जी आज अंतरात्मा की आवाज पर जवाब दे दो। समाजवादी पार्टी आपको निकाले, जवाब दो। चोपड़ा की बात पकड़ेंगे। हम लोग राम भक्त हैं, जहाँ जहाँ चोरी करोगे वहाँ पकड़ेंगे। कृष्ण भक्त भी बोलते, आप कृष्ण भक्त नहीं बोलते आपको लोग अपने आप को। यदुवंशी कान्हा भक्त नहीं बोलते आप लोग। कान्हा पर कन्नी काटते हैं आप लोग। अखिलेश जी ने कान्हा पर कन्नी काटते हैं आप लोग।
कैसे सनातनी है भाई? आपके कहने से आप मुझे बोलने दोगे कि नहीं? बोलने देर से दोगे? आप ही तो बोल रहे हो, बताया ना, खाली अनुराग, हाँ बताओ, उसके बाद उमेश। ट्वीट कर दोगे कि नहीं भदौरिया ने ये बोला, आप सुन लीजिए ना। अरे मैं अभी कहाँ नीचे ट्वीट बोल कर रहा हूँ? मेरे को दो, अपने व्यूज गिराने का, आपको मेरे ट्वीट बोलने करूंगा तो दो, मैं देखता उमेश हूँ ना, गिरवाल। उसके बाद देख के क्या आता है, उमेश- एक बार बोलने दीजिए मुझे। मैं शिवम, बोलने तो दो अच्छा, प्रभु, बोलिए। आप प्रभु बोलने नहीं दोगे। बोलिए। मैंने कहा हम लोग सनातनी और सच्चे सनातनी लोग हैं, हाँ। और देश में सनातन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, ठीक जो है। प्रेम की भाषा बोलता हो, किसी दूसरे धर्म का अपमान न करता हो, सभी पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, हम तो सबको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।